लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग। देखिए उसके अंदर एक और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x होल पावर x अपॉन 2 रेज टू 3x प्लस 1 देन फाइंड dy बाई dx। आपको dy बाई dx को फाइंड करना है और y की ये वैल्यू गिवन है। अब देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे। तो लॉग ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा हमें, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x टू द पावर x पॉन 2 रेज टू 3x प्लस 1। ये हमने लॉग यूज किया। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ 2 की पावर 3x प्लस 1। ये हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी, एक और लॉग की प्रॉपर्टी इसमें यूज करते हैं। क्या होगा लॉग की प्रॉपर्टी, ये पावर x है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग y इक्वल टू x लॉग ऑफ x माइनस 3x प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ 2। ये हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन था उनको ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव अपने पास है, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से लॉग वाई का तो हो जाएगा 1/y इंटू वाई का फिर dy बाई डी एक्स, ये आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब ये जो फंक्शन देखिए, क्या ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है आपके पास x और दूसरा है log x। इसका डिफरेंशिएशन किया x का 1, ये एज इट इज log ऑफ log x, और प्लस x को हम एज इट इज रखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन log का हो जाएगा 1/log x इंटू log x का 1/x माइनस ये log 2 कांस्टेंट है और 3x प्लस 1 का होता है 3, और ये log 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज। ये x टू x कैंसिल हो गया। अब अपने पास dy बाई डी एक्स यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू लॉग ऑफ log x प्लस प्लस 1/log x माइनस 3 और log 2। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह लिखा log ऑफ x टू द पावर log ऑफ x टू द होल पावर x अपॉन 2 रेज टू 3x प्लस 1 इंटू log ऑफ log x प्लस 1/log ऑफ x माइनस 3 log 2। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो इस तरह के फंक्शन जहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन हो, या फिर आपको पता है एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन हो, या फिर बहुत सारे फंक्शन है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो हम लोग लॉग यूज करके और फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। कुछ उस टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए देखिए आपको पूछा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x रेज टू y प्लस y रेज टू x
इक्वल टू ए रेस टू बी। ये एक क्वेश्चन गिवन है और आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे। जब एक्स फंक्शन के बारे में फंक्शन हो और उसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होके और बहुत सारे फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, और किस तरह के फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, जिसमें कम से कम एक फंक्शन है वो फंक्शन की पावर में फंक्शन हो सकता है एक से ज़्यादा हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने लेट किया, लेट x रेस टू वाई इक्वल टू यू एंड y रेस टू x इक्वल टू v। ये हम लोगों ने लेट किया u और v। अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये हो गया कि हमारे पास ये तो हो गया u प्लस v और a टू द पावर b। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करने से क्या होगा, du बाय dx प्लस dv बाय dx इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1। अब देखें, अब du बाय dx हम कहाँ से लाएंगे, वो यहाँ से ले आते हैं। हम लोग क्या किया, x रेस टू वाई इक्वल टू यू है, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो क्या बनेगा, ये लॉग ऑफ x रेस टू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ u। अब y मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ u। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इंटू लॉग x एज इट इज प्लस लॉग x का 1/x और y एज इट इज लॉग u का 1/u du बाय dx। अब देखिए क्या बनता है, dy बाय dx और ये सारी टर्म u को इधर शिफ्ट करता हूँ तो du बाय dx ये बन जाएगा u इंटू u का मतलब x रेस टू y और ये बन गया log x इंटू dy बाय dx प्लस y अपॉन x इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब अपने पास एक और टर्म है y रेस टू x इक्वल टू v। इसमें भी log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाया तो ये बन जाएगा log ऑफ y रेस टू x इक्वल टू log ऑफ v। ये x मल्टीप्लाई हुआ x log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ v। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1 log ऑफ y एज इट इज प्लस x एज इट इज log y का 1/y और y का dy बाय dx इक्वल टू v का 1/v और ये dv बाय dx मिला। अब dv बाय dx को यहाँ से निकालूँ तो क्या बनेगा, dv बाय dx इक्वल टू ये v उधर चला जाएगा तो v का मतलब y रेस टू x है, y रेस टू x इंटू लॉग y प्लस x अपॉन y डैश dy बाय dx को y डैश लिख देता हूँ या dy बाय dx लिख देते हैं dy बाय dx और ये इक्वल टू आ गया इक्वेशन नंबर 3। आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। आपके पास इक्वेशन 1, 2 और 3 है। 2 और 3 से इन दोनों की वैल्यूज में पुट कर देते हैं तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से इन सभी की वैल्यूज में पुट करता हूँ तो du बाय dx होएगा x रेस टू y इंटू लॉग ऑफ x इंटू dy बाय dx प्लस x रेस टू y इंटू y बाय x प्लस dv बाय dx आपको यहाँ से मिलेगा इक्वेशन 3 से तो dv बाय dx हुआ y रेस टू x log ऑफ y प्लस y रेस टू x अपॉन y और dy बाय dx इक्वल टू 0। हमको ये इक्वेशन मिल गई। इन तीनों से इक्वेशन 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 2 और 3 से du बाय dx और dv बाय dx इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर हमने पुट कर दी, इन दोनों की, तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ से हमें dy बाय dx ढूंढना है। चलो उसको ढूंढते हैं। आप लोग एक बार ये नोट कर लें, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ लिखते हैं, एक्स रेस टू वाई लॉग ऑफ एक्स, ये log ऑफ एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई रेस टू एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स रेस टू वाई अपॉन एक्स रेस टू वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई रेस टू एक्स प्लस वाई रेस टू एक्स लॉग ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन, तो dy बाई डी एक्स कॉमन क्या बचेगा, एक्स रेस टू वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई रेस टू एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, इन सभी टर्म को उधर शिफ्ट किया, माइनस ऑफ एक्स रेस टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई रेस टू एक्स लॉग ऑफ वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को इधर, बाकी सभी टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए x को LCM से मैं पहले ही सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स रेस टू वाई इंटू वाई प्लस वाई रेस टू एक्स इंटू एक्स लॉग ऑफ वाई हुआ अपॉन ये वाला x इधर आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, ये x आ गया अपॉन ये, इसको इधर ले आऊँगा तो ये बन जाएगा y इंटू एक्स रेस टू वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई रेस टू एक्स इंटू एक्स, और ये y ऊपर चला जाएगा और ये वाला माइनस, ये माइनस आ गया इधर, ये आपने dy बाई डी एक्स फाइंड किया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर फंक्शन की पावर में फंक्शन है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में वन या उससे ज़्यादा ऐसे फंक्शन है जो फंक्शन की पावर फंक्शन है, मतलब दो, वन से ज़्यादा, दो या उससे अधिक, इस तरह के फंक्शन से मान लो मैं बोलता हूँ f1x की पावर g1x प्लस f2x की पावर g2x प्लस f3x की पावर g3x और सो ऑन। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, जिन फंक्शन की पावर में फंक्शन है और एक से ज़्यादा फंक्शन, इसी तरह के एक से ज़्यादा फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करो, इसको u लेट करो, इसको v लेट करो, ये w लेट करो, फिर इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड करो। पहले तो इस पूरी इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 हो जाएगी, फिर इन सब का अलग अलग डिफरेंशिएट फाइंड कर दो और इक्वेशन 1 के अंदर वो वैल्यू पुट कर दो, फिर dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म एक साइड, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड, और फिर dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, जैसे ये फाइंड किया। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन भी होते हैं। क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस एंड सो ऑन, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखें आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे देखो क्या है, dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ y है और न्यूमरेटर में y आ रहा है। जब भी dy बाई डी एक्स है और न्यूमरेटर के अंदर y आ रहा है तो आपको हमेशा ध्यान देना कि उसमें log ही लगा होगा, क्योंकि log लगने से log y बन जाएगा और log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू dy बाई डी एक्स है, वो y राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब भी न्यूमरेटर के अंदर y आता है शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए, तो आपको हमेशा लॉग लेके ही उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप चाहो तो ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्यूशन के अंदर y ई रेस टू एक्स प्लस, और ये देखें क्या ये भी y है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी में से एक टर्म आप निकाल लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ये भी y है, ये y है, ठीक है। अब हम क्या करें, बोथ साइड लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया log y इक्वल टू log ऑफ
ई रेज टू एक्स प्लस वाई बेस ई। अब ये क्या हो गया, इधर तो log y है ही, इधर x प्लस वाई पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और log e बेस ई 1 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इस y को मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ऐसा करने से ये डी वाई बाई डी एक्स वन साइड, डी वाई बाई डी एक्स वन साइड आएगा तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह की इक्वेशन को। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखें, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है y इक्वल टू 5^5 और फाइंड करने को बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखें इस तरह की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। a⁻x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, a⁻x डी बाई डी एक्स और a⁻x, इसका हमने कल प्रूव भी किया था। इसको दोनों साइड लॉग लेके इसका डिफरेंशिएशन था a⁻x log ऑफ a, ये हम लोगों ने प्रूव भी किया था। चले अब ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन के लिए एक तरीका तो क्या, मैं इसको u लेट करूँ, फिर अंदर वाले को v, फिर उसके अंदर t, फिर p, इस तरह से। या फिर हम लोगों ने एक शॉर्टकट देखा था, बोला था कि अब हम लोग शॉर्टकट ही यूज करेंगे, लेकिन बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर बोर्ड में पूछा जाता है तो फिर आप उसको u v उससे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये वाली टर्म पूरी है वो x है, पूरी टर्म x है, तो ये क्या 5 की पावर x हुआ। 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 5 की पावर x, मतलब ये और log 5, यही डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिए अब उसके अंदर गए, उसके अंदर ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि ये 5 की पावर x है, ये x हो गया 5 की पावर x का 5 की पावर x इंटू लॉग 5। फिर उसके अंदर गए, उसके अंदर ये फंक्शन मिला 5 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 5 की पावर x इंटू लॉग 5। तो ये इस पूरे का डिफरेंशिएशन हुआ, ये डिफरेंशिएशन हुआ देखो 5 की पावर 5^5x इंटू 5 की पावर 5^x इंटू 5 की पावर x और log ऑफ 5 होल क्यूब। ध्यान दे इस तरह के डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या करना है, 5 सबके पहले इसी टर्म को एज इट इज लिखना है, फिर एक एक 5 नीचे से हटाते जाते हैं, एक एक 5 हटाते जाते हैं, यहाँ तक पहुँच गए। फिर इसके अंदर देखिए कितने 5 है, 1 2 3, तो log 5 का क्यूब। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ये पूछा भी गया है y इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और x, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखिए सबसे पहले 2 की पावर 2, 2 2 और 2 की पावर x, ये हुआ। अब इसके अंदर एक एक हटाते जाओ, ये हट गया तो 2 2 2 2x, फिर एक हटाओ 2 2 2x, फिर एक हटाओ 2 2x, फिर एक हटाओ 2 की पावर x, ये हुआ। अब कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, तो log 2 की पावर 5। इस तरह से हम इस तरह की फंक्शन का हम इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए कुछ और देखें, फंक्शन है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है। x इंटू जे एफ ऑफ एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज वॉट, ये आपसे पूछा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं। अब देखिए ये जी फंक्शन है, अब जी फंक्शन हमें पता है क्या होता है, इंटीजर होता है। मान लो कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको इंटीजर n बोल देता हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर,
तो y इक्वल टू एन एक्स हुआ, ये तो इंटीजर है। इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ये तो n तो कांस्टेंट और x का 1 हो गया, मतलब एन एक्स एन हुआ। अब n क्या है, जी एफ है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, n का मतलब जी एफ, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। क्योंकि ये इंटीजर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीजर का डिफ्रेंशिएशन अगर इसके साथ कुछ भी नहीं होता तो जीरो होता है, इंटीजर का डिफ्रेंशिएशन जीरो, लेकिन इसके साथ x है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, x का 1 हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए अब नोट कीजिए, कुछ और देखते हैं। जेई मेन 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए जेई के अंदर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अभी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर अभी हाल फिलहाल ही जेई 2019 के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, इस पर देखिए। क्वेश्चन था फॉर x इज ग्रेटर देन 1 if x 2x raised to power 2y equal to 4 into e raised to power 2x minus 2y। आपसे पूछा है then 1 plus log of 2x base e whole power whole square dy by dx is what। आपको ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन है आपके पास a x log 2x प्लस log 2 बाय x, एक ये है ऑप्शन बी है x की पावर 2x प्लस log ऑफ 2 बाय x। एक और आपके पास ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 2x टू द पावर x माइनस log ऑफ 2 रेज टू x बाय x। और डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन है x log ऑफ 2x माइनस log ऑफ 2 बाय x। अब इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको लिखना था। अब देखिए सबसे पहले तो क्या ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा 2x की टू द पावर 2y इक्वल टू 4 इंटू ई रेज टू 2x माइनस 2y, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या बनेगा, ये दोनों साइड लॉग 2x टू द पावर 2y इक्वल टू लॉग 4 इंटू ई रेज टू 2x माइनस 2y। अब ये हुआ 2y इंटू लॉग ऑफ 2x इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं log ऑफ 4 प्लस हो जाएगा log ऑफ e रेज टू 2x माइनस 2y। अब एक बार फिर से इसको लिखें तो 2y इंटू लॉग ऑफ 2x इक्वल टू log ऑफ 4 प्लस 2x माइनस 2y log e बेस e 1 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, हमने सिंप्लीफाई करके तो लिखा, लॉग निकाल के दोनों तरफ लॉग निकाला और फिर इसका सिंप्लीफाई किया। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से y निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, पहले y निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो देखो ये 2y वाली टर्म है, ये 2y वाली, इसको उधर शिफ्ट किया तो 2y इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 2y इक्वल टू लॉग ऑफ 4 प्लस 2 ऑफ x। अब 2y इसमें से कॉमन, 2y कॉमन, ये बन जाएगा log ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ 4 प्लस 2x। यहाँ से y आपको मिल गया log ऑफ 4 प्लस 2x अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स देखिए क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन रूल से सॉल्व होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन log 4x प्लस 2x,
log 4x प्लस log 4 का तो 0, 2x का 2 इनटू ये वाली टर्म एज इट इज। इस 2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 1/2 कांस्टेंट की तरह, ये कांस्टेंट है अपना, ये 2, इस 2x का 2 हो गया, ये डिनोमिनेटर है आपका, ये आ जाएगा log ऑफ 2x प्लस 1 माइनस, अब इसका ये एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन log 2x का होता है 1/2x इंटू log 2x का 1/2x और 2x का इंटू 2 प्लस 1 का 0 इंटू log 4 प्लस 2x log ऑफ 4 प्लस 2x डिवाइड बाय log ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स मिलने वाला है इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी टर्म को हम लोग इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/2 तो बाहर है ही, ये हुआ 2 log ऑफ 2x प्लस 2 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये इधर आ जाएगा, क्या बनेगा माइनस x 1/x log 4 प्लस 2x बाई 2 माइनस log ऑफ 4/x log ऑफ 4/x और ये हो जाएगा माइनस 2x बाई एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय log ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये log 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, 2 का स्क्वायर लिखते ही वो पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो मैं इस 4 को लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा और ये इधर यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, इस 2 को वो इधर आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 आपका रिमूव हो गया। अब ये x को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ 2x माइनस लॉग ऑफ 2 अपॉन ये वाला x नीचे भी जाएगा और 1 प्लस लॉग 2x का स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूँ 1 प्लस लॉग ऑफ 2x का स्क्वायर। तो इसकी क्या वैल्यू मिली, देखिए कौन सा ऑप्शन डी। इस तरह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को जेई में इस तरह से पूछते हैं ये लोग। अगर आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है। करना क्या है, बोथ साइड लॉग, ये लॉग आया, इस तरह से लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके और फिर y को सिंगल किया वन साइड और फिर इसको डिफरेंशिएट किया, ये रैशनल की फॉर्म में है तो इसको कोसेंट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड ले गए, राइट हैंड साइड की टर्म देख ली वो इसको मैच करती है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर टाइप के लगभग आपको जेई में पूछे जाते हैं। 19 के अंदर भी हर टाइप का एक एक क्वेश्चन पूछा गया था और 20 के अंदर भी ऐसा ही है। आपको हर टाइप को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, इसके अंदर होता कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अब देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को डाउट कम आए, और जितने डाउट कम होंगे उतनी आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। अगर आप लोगों को डाउट ज़्यादा रहेंगे तो आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे, लेकिन अगर हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि किस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। देखिए, इफ y इक्वल टू 2 to the power log of x base 2 whole power 2x plus 10 of pi x by 4 और whole power 4 by pi x, then dy by dx at x equal to 1। ये आपसे पूछा है dy by dx फाइंड करना है 1 पे। सबसे पहले तो इसमें देखो लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है y इक्वल टू
log 2 टू दी पावर log ऑफ x बेस 2, ये क्या होता है, ये होता है 1, तो ये आ जाएगा x की पावर 2x, ये बन गया, प्लस ये है 10 ऑफ पाई एक्स बाय 4 और होल पावर 4 बाय पाई एक्स। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइन करना है। अब ये फिर से वही फंक्शन आ गया, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, ये y हो गया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वाई डी वी बाय डी एक्स। अब देखिए, आपको अगर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो आपको डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स भी चाहिए। अब डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स आप कहाँ से लाओगे, आप लोगों ने इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। अब देखें, आप लोगों ने लेट किया है u इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2x। अब log ऑन बोथ साइड आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, log ऑफ u इक्वल टू, इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, u इक्वल टू एक्स इज टू 2x log ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, log ऑफ u इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर 2x, ये हो गया log ऑफ u इक्वल टू 2x इंटू log ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया log u का 1 अपॉन u डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, ये दो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, x का डिफरेंशिएशन 1 log ऑफ x एज इट इज प्लस 2 कांस्टेंट आ गया, log ऑफ x का 1 अपॉन x, ये x एज इट इज, ये क्या बन गया आपका x कैंसिल। अब du बाय dx आपको मिल जाएगा यहाँ से u इंटू 2 log ऑफ x प्लस 1, और u की वैल्यू ये रही, ये मिल जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2x 1 प्लस log ऑफ x, ये आपका dv बाई डी एक्स मिला। अब dv बाई डी एक्स ढूंढते हैं, v इक्वल टू आपने लेट किया है 10 ऑफ पाई एक्स बाय 4 होल टू दी पावर 4 बाय पाई एक्स। अब log ऑन बोथ साइड अगर आप log लगाते हो तो उससे क्या मिलेगा आपको, इधर बनेगा log ऑफ v और इधर बन जाएगा log ऑफ 10 पाई एक्स बाय 4 और होल पावर 4 बाय पाई एक्स। अब log की प्रॉपर्टी से ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बना log ऑफ v इंटू 4 बाय पाई एक्स इंटू log ऑफ 10 पाई एक्स बाय 4, ये बना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v का 1 अपॉन v डी वी बाय डी एक्स, 4 अपॉन पाई एक्स को देखिए क्या बनता है, 4 अपॉन पाई एक्स, 4 अपॉन पाई तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, इसको ऐसा करें वहाँ लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखता हूँ, log v का 1 अपॉन v डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 4 बाय पाई, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू log 10 पाई एक्स बाय 4 log 10 पाई एक्स बाय 4 प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन 10 पाई एक्स बाय 4, और 10 का होता है सेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 4 और पाई एक्स बाय 4 का होता है पाई बाय 4। ये आपको समझ आया? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ये है 4 बाय पाई जो कि कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, ये 1 अपॉन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1 लिख सकता हूँ, और डिफरेंशिएशन के अंदर पावर को मल्टीप्लाई करते हो और एक पावर
माइनस कर देते हैं, इसकी पावर मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई और एक पावर कम -1 और -1, माइनस एक्स की पावर -2 हो गया, -1/x² हो गया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x का -1/x² हुआ। दूसरी टर्म को एज इट इज लिखा log 10 πx/4, ये एज इट इज आई, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज 1/x, इसका डिफरेंशिएशन लॉग का, ये कंपोजिट फंक्शन देखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन और उसके अंदर फंक्शन, तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का इसको x लेट करेंगे कि ये x है, तो log x का 1/x हुआ, ये log x का 1/x। फिर उसके अंदर एक और फंक्शन 10x, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मानता हूँ, तो 10x का sec² x हुआ। और ये जो टर्म है πx/4, π/4 कांस्टेंट और x का 1, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से आपको dv/dx मिलेगा। देखिए dv/dx क्या मिलेगा, dv/dx ये आपको मिलेगा v इंटू v क्या था 10 ऑफ πx/4 और होल पावर 4/πx इंटू 4 अपॉन, ये सॉरी ये पावर में है 4/πx इंटू ये 4/π -1/x², 10 ऑफ πx/4 प्लस ये हो जाएगा π/4x, π/4x, ये π/4 इंटू 1/x, π/4x एंड इंटू sec², sec² का मतलब 1/cos और साइन का मतलब sin/cos, ये इधर sec बचेगा, ये sec इधर जाएगा और ये sin इधर होगा ही होगा, sin इंटू, तो मैं ये जो 4 है ये 4 2 इसको दे देता हूँ, तो sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/sin ऑफ 2x, 2πx/4, तो πx/2 हो गया, ये आपका dv/dx। अब du/dx की वैल्यू ये और dv/dx की वैल्यू, ये दोनों इक्वेशन इसमें पुट करो वैल्यू, आपको dy/dx मिल जाएगा। ये 3, ये 2, अब आपको लिखना है फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से आप लोग dy/dx फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और dy/dx फाइंड करने के बाद उसमें x = 1 पुट करना। चलो यहीं से कर देते हैं कि du/dx एट x = 1 पे क्या मिलेगा, तो du/dx एट x = 1, x = 1 पे ये बन जाएगा, देखो log 1 0, 0 + 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 इंटू 2 2, ये तो 2 आ गया। अब dv/dx एट x = 1 देखे, dv/dx एट x = 1 देखे, ये 1 आएगा तो 10 π/4 1 होता है, 1 की पावर 4/π 1 ही हुआ, 1 इंटू 4/π ये रहा। फिर इसके अंदर -1/x², 1² -1, 10 π/4 तो 1 होता है, ये -1 हुआ, प्लस ये π/4 हुआ, π/4 हुआ, और इंटू साइन x की जगह 1, साइन π/2 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 4/π इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -4/π, -4/π, और ये कितना हो जाएगा, एक मिनट हम लोग कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे, 1/-x², 4/π इधर दे रहा है, ये कितना 2 दे रहा है, तो 2 हो जाएगा -1/4/π, ये 4π/4 यहाँ से 1 मिल जाएगा, और माइनस यहाँ पे भी आना चाहिए 4/π, x = 1 पे log, ओ सॉरी ये तो आ जाएगा log, ये log आ जाएगा log 10 πx/4, ये आएगा, जैसे x = 1, 10 π/4 1 और log का 1 की वैल्यू 0, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया, और इसकी वैल्यू तो यही आएगी 4/π, π/4 प्लस 0 इंटू π/4, 4/π इंटू π/4, ये हो जाएगा 1, तो dv/dx पे 1, ये दोनों वैल्यू पुट करो, आपको dy/dx मिल जाएगा एट x = 1 पे। कहीं और मिस्टेक तो नहीं है कहीं, यहाँ से ही अगर मैं dy/dx फाइंड कर लूँ, dv/dx तो 4/π ये 1 हुआ, ये 1 का 0, ये पूरा 0, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, sec² 1, π/4 ये होता है √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू π/4, π/4 इंटू 5 π/4, तो इधर 2 आता है,
ये इधर 2 आएगा सेंस, ये पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 ये 2 आएगा, 2 2 इंटू 4/पाई, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2, ये आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 2, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये मिल जाएगी आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, क्वेश्चन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, then prove that then prove that dy by dx माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए फिर से y की टर्म न्यूमरेटर में, जब भी न्यूमरेटर के अंदर y की टर्म आती है ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन आपको लॉग लेके ही सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लॉग लेके ही सॉल्व होगा। दूसरी चीज, हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की इतनी प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के अंदर लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी प्रैक्टिस दी हुई है। आर डी शर्मा, सिंगेज, एल सबके अंदर इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, और बाकी जो पैरामेट्रिक है, हायर ऑर्डर है या इनवर्स है, उन सब की इतनी नहीं है, इनके जितनी नहीं है पर इतनी नहीं है, तो हम लोग इसीलिए इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। न्यूमरेटर के अंदर वाई है, इसका मतलब इसको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो लॉग से सॉल्व कर लेते हैं। हमको गिवन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका लॉग y, लॉग ऑफ y, और ये हो गया लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये इसका मतलब होता है कि पावर 1/2 है, ये पावर 1/2 है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लॉग ऑफ y इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। फिर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो लॉग ऑफ y इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज की। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिखा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या बन जाएगा, लॉग y का 1 अपॉन वाई, y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट, और 1 लॉग 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का 0 प्लस 1 होता है, 1 का 0 और x का 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये हुआ 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। अब देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स, इसको इधर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल हुआ 2, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि आपको बताया, जब प्रूव करना हो और या फिर आपके पास ऑप्शंस इस तरह के हो कि सभी ऑप्शन के अंदर y है वो न्यूमरेटर के अंदर है, तो आपको लॉग लेके ही उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। नोट करें एक बार इसको।
देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है हमसे, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन के, देन के इज व्हाट, देन के इज व्हाट, ये आपसे पूछा है। देखिए इस तरह की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह की क्वेश्चन के अंदर देखिए न्यूमरेटर के अंदर फिर वही टर्म आ गई जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया था न्यूमरेटर के अंदर y आए या एफ ऑफ एक्स ही आ जाए, मतलब ये y होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लॉग लेके ही सॉल्व करना पड़ता है। तो ये अपने पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपको क्या मिलने वाला है, log of fx, log of f of x इक्वल टू n इंटू log of x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह का डिफरेंशिएशन ये जाना पहचाना है, आपको ध्यान होगा इस तरह का डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो। इस तरह का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 बार आप कर चुके हो, एक बार फिर से कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, log एफ एक्स का 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स, ये तो n है, n क्या है, कांस्टेंट है, ये n आया, log का 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इस x का 1 प्लस इसका स्क्वायर रूट ऑफ x का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए स्क्वायर का 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये एलसीएम से इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलने वाला है n इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये इधर गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म इससे कैंसिल हुई, तो आपको क्या मिला, n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से मैं f ऑफ x उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा f डैश x इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करके देखो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म मिल गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन गिवन है हमको, क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बेस x, और हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स इज वॉट, ये क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले तो log ऑफ x टू द बेस e, उसका डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 अपॉन एक्स, इस तरह के लॉग का हमें डिफरेंशिएशन नहीं पता तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी से इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बेस e अपॉन लॉग ऑफ x बेस e। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन रूल से सॉल्व हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1, ये हो गया न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन एक्स और न्यूमरेटर का एज इट इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बेस e, ये आ गया न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर log ऑफ x का स्क्वायर।
अब इसको अरेंज करते हैं तो dy/dx आपको मिलने वाला है 2x प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर तो एक को कैंसिल कर देता हूँ अपॉन में लॉग ऑफ x आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस ये हो जाएगा लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बेस e है और अपॉन में log x इंटू लॉग एक्स है तो एक log x को इसके साथ मिलाऊं तो ये हो जाएगा x अपॉन लॉग ऑफ x और ये 1 अपॉन x एज इट इज। इसको आप चाहो तो y लिख सकते हो तो इसकी जगह आप y लिख सकते हो ये आ जाएगा y अपॉन x log x ये dy/dx हो गया। नोट कीजिए एक बार इसको। नया टॉपिक देखें इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शन जिसके अंदर आप y और x की टर्म को अलग अलग नहीं कर सकते या फिर y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाएंगे। ये जो इम्प्लिसिट इक्वेशंस होती है इम्प्लिसिट इक्वेशन से आप चाहे तो उसके अंदर एक फंक्शन हो सकता है या ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं। इम्प्लिसिट इक्वेशन के अंदर एक फंक्शन भी हो सकता है और ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं उनमें y को आप इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाएंगे मतलब y इक्वल टू सारी एक तरफ y वाली टर्म और दूसरी तरफ सारी x वाली टर्म ऐसा नहीं कर पाते। इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ये है नेक्स्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जिसके अंदर इफ द वेरिएबल if the variable x and y are connected by are connected by a relation connected by a relation of the form f of x comma y equal to 0 and it is not possible to express y as a function of x then such functions are said to be implicit function। इम्प्लिसिट फंक्शन देखिए इस तरह के फंक्शन मतलब या क्यों यूं कहें तो x और y का इस तरह का रिलेशन कि जिसके अंदर जो फंक्शन है वो y और x को अलग अलग नहीं कर सकते। आप x को वन साइड और y को दूसरी साइड सेपरेट नहीं कर सकते। इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन करता है। और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना ही इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के। अब इसके अंदर जहां जहां dy/dx मिलेगा उन सारी टर्म को एक साइड ले जाएंगे और बाकी टर्म को दूसरी साइड फिर dy/dx हम फाइंड करते हैं तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन।
ये है आपका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर in order to find in order to find dy by dx in case of implicit function, in case of implicit function we differentiate each term x, each term with respect to x regarding y as a function of x and then collect term in dy by dx। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो समझ आ गया आपको, जिसके अंदर y और x को आप सेपरेट नहीं कर पाओ। और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पूरी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, उसकी हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और उससे फिर dy बाई डी एक्स वाली टर्म को वन साइड ले जाके और फिर हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए एग्जाम्पल है इसका, क्वेश्चन इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy इक्वल टू 4 देन dy बाई डी एक्स इज वॉट। देखिए ध्यान से, क्या आप इसमें x और y को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं सेपरेट कर पाएंगे, x और y की टर्म को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की इक्वेशन इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर और y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 तो कांस्टेंट है ही, x का डिफरेंशिएशन हुआ 1, y एज इट इज 1 और y एज इट इज प्लस x एज इट इज और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 का 0 हो गया। ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स वाली टर्म वन साइड 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बाकी टर्म को उधर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ से dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 2x। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। एक और देखें, एक और है क्वेश्चन गिवन है आपको y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन और x प्लस डैट डॉट डॉट, इस तरह के डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखें, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और टर्म रिपीट कहाँ से हो रही है, यहाँ से y इक्वल टू एक्स प्लस, अब यहाँ से x प्लस से देखिए ध्यान से, क्या ये मैं लिख सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी टर्म y है, y में से इन्फिनिटी में से एक टर्म निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 हुआ। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो क्या मिलेगा वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू वाई एज इट इज प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स और एक्स एज इट इज प्लस 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म वन साइड, ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये y आ गया, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस एक्स, ये आपको dy बाई डी एक्स मिल गया। इस तरह तो इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो गया। अब कुछ और देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन वाले डिफ्रेंशिएशन। एनसीईआरटी के अंदर इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी आपको, सारे क्वेश्चन करने हैं लगभग आपको एनसीईआरटी का। डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मिसलेनियस हो चाहे एग्जाम्पल हो चाहे जितने भी एक्सरसाइज है, सारे अच्छे क्वेश्चन है और बोर्ड में लगभग उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट आपको जेई में बहुत हेल्प करेंगे। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस square root of y equal to 4, then find dx by dy, dx by dy पूछा है at y equal to 1, dx by dy पूछा है, इस बार dy by dx नहीं है, ध्यान दे dx by dy है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, वैसे तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, ये हो जाएगा 1/2 रूट x और x का dx बाय dy प्लस y का होगा 1/2 रूट y और y का dy बाय dy वो तो 1 ही हो गया इक्वल टू 0। अब ध्यान दे ये बोल रहे हैं y इक्वल टू 1 पे, तो y इक्वल टू 1 पे x की क्या वैल्यू होगी वो भी हमें चाहिए, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 1 पे रूट एक्स प्लस रूट 1 इक्वल टू 4, देन रूट एक्स इक्वल टू 4 माइनस 1 3, रूट एक्स की वैल्यू 3 मिल गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन सभी टर्म को इसको लिखा डी एक्स बाय डी वाई, ये टर्म उधर शिफ्ट हुई -1/2 रूट वाई, ये उधर चला गया 2 रूट एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब डी एक्स बाय डी वाई एट वाई इक्वल टू 1 पर रूट एक्स की वैल्यू 3 अपॉन रूट वाई की वैल्यू 1, ये माइनस, ये आ गया -3। इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। कुछ और देखें, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है आपके हमारे पास, इफ x रेज टू y इक्वल टू e रेज टू x माइनस वाई, देन हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते देखें। अब सबसे पहले फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग से सॉल्व कर लेते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड क्या बन जाएगा, ये y log ऑफ x इक्वल टू x माइनस वाई, y वाली टर्म वन साइड, y log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू x, y कॉमन log ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू x, देन y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स देखिए क्या बनेगा, क्वेश्चन रूल से सॉल्व करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 1 प्लस log ऑफ x एज इट इज माइनस x एज इट इज 1 प्लस log x का 1 का 0 log x का 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया देखिए, x से x कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स निकला। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आपका इम्प्लिसिट फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इनवर्स वाले फंक्शन
कॉन्सेप्ट इनवर्स के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जेई के अंदर, भरमार है, बहुत सारे क्वेश्चन। हम लोग वन बाय वन हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन इसका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इफ sin y इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ a प्लस y, then prove dy by dx इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस y अपॉन साइन a। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए dy बाई डी एक्स पूछा है तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई आ रहा है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई आ रहा है, तो इसको क्या करें, इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है dy बाई डी एक्स फाइंड करना होता है, लेकिन dy बाई डी एक्स से इजी रहता है फाइंड करना dx बाई dy, dy बाई डी एक्स से इजी रहता है dx बाई dy। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि dx बाई डी फाइंड कर लेते हैं और उसको रेसिप्रोकल करके और dy बाई dx लिख लेते हैं। कई भी बार ऐसा हो, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं। पूछा dy बाई dx है, लेकिन हम फाइंड करना यहाँ पे हमारे लिए इजी रहेगा dx बाई dy, इसलिए तो हम उसको लिखते हैं x इक्वल टू साइन ऑफ y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई। अब देखें ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन ऑफ y को हम लोग क्या लिखे, देखिए ध्यान से, साइन ऑफ y, इसको लिखता हूँ y प्लस a माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई, ऐसा कर सकते हैं हम। अब ये या फिर ऐसा करें, छोड़े इसको, सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सीधा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफ्रेंशिएट करना है तो x का dx अपॉन dy, ये हो गया क्वेश्चन रूल से होगा साइन y का cos y। क्या y का होगा, बिल्कुल, लेकिन dy बाय dy होगा, वो dy बाय dx नहीं होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। तो y का dy बाय dy तो 1 हुआ, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। और इसका डिफरेंशिएशन हुआ ये एज इट इज, ये रहा साइन a प्लस वाई, माइनस इसका डिफरेंशिएशन साइन a प्लस वाई का cos a प्लस वाई। अब देखिए a प्लस वाई का, a का तो 0, y का dy बाय dx, लेकिन dy बाय dx नहीं होगा इधर, विद रिस्पेक्ट टू y dy बाय dy वो तो 1 होता है। ये टर्म एज इट इज साइन ऑफ y अपॉन में साइन ऑफ a प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखता हूँ इसको, dx अपॉन dy, क्या हुआ देखिए, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b, तो ये बन जाएगा साइन a माइनस b अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए क्या होगा, ये y से y कैंसिल हुआ, साइन है। अब इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो यहाँ से मुझे dy बाई dx जो है वो मिलने वाला है साइन ऑफ स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ a। तो देखिए इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आर.डी. शर्मा और सिंगेज के अंदर भी, जहाँ पे आपको dy बाई dx फाइंड तो करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग dx बाई dy फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि कई बार वो इजी रहता है dx बाई dy फाइंड करना, बजाय कि dy बाई dx फाइंड कर। तो हम लोग क्या करते हैं, dx बाई dy फाइंड कर लेते हो, उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन भी हम लोग के सामने आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, then prove that dy by dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमसे प्रूव करने को पूछा है, आज इतना ही करते हैं। देखिए
इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये आप चाहो तो इम्प्लिसिट फंक्शन मान के इसको सीधा सा डिफरेंशिएट कर दो, इम्प्लिसिट फंक्शन मान के, और आप चाहो तो सीधा इसका डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट फॉर्म में, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी, रूट वाली टर्म आएगी, उससे भी कर सकते हो। लेकिन इसको अगर सिंपल फॉर्म में करें तो कैसे करें, सिंपल फॉर्म में आप चाहो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू, उस टर्म को उधर शिफ्ट किया, माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करो, आपको क्या मिलेगा, बोथ साइड स्क्वायर करने से x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ये एक्स स्क्वायर इधर, ये वाई स्क्वायर इधर आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों को लिखा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस इन दोनों को लिखा एक्स वाई कॉमन x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई बाहर, पीछे बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलने वाला है, एक तो ये मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू वाई, यहाँ से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये मिला। दूसरा, या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, यहाँ से y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, y कॉमन 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, और y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा देखें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्वोशिएंट रूल से माइनस बाहर लिख लेता हूँ, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये एज इट इज 1 प्लस एक्स, माइनस 1 प्लस एक्स का 1 और ये एज इट इज x, अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हुआ, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो इम्प्लिसिट फॉर्म में है उससे भी कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने की बजाय अगर हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है या फिर हम कहीं उसके अंदर किसी स्टेप में उलझ सकते हैं, तो इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग दोनों साइड ले जाके स्क्वायर करके और फैक्टर बना के सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कुछ क्वेश्चन हम लोगों को ईजी मिलता है। तो अब ये आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा किस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरह dy बाई डी एक्स की जगह पहले dx बाई dy फाइंड करना पड़ेगा, या फिर इनको इधर ले राइट हैंड साइड शिफ्ट करके स्क्वायर करके और फैक्टर बना के सॉल्व करना, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें सीधा dy बाई डी एक्स निकाल दूँ कि नहीं, इसका dx बाई dy ईजी पड़ेगा, या फिर इसका राइट हैंड साइड शिफ्ट करके इसका स्क्वायर करके फैक्टर बना के वो मुझे इजी पड़ेगा, इसमें मैं उलझ जाऊंगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हो तो वो भी आप लोगों के लिए अब सिंपल हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास